Hello students, welcome to Study Center with Devrishi Bhardwaj. Today's math question for you is, in the given figure, lines AB and CD intersect at O. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, यहीं से समझाना स्टार्ट करता हूँ कि जो फिगर है इसमें AB ये जो लाइन है एंड CD ये जो लाइन है कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, O पर करती हैं। तो दिख रहा है हमको, हाँ भाई करती हैं। इफ एंगल AOC प्लस BOE, ये जो BOE कितना दे रखा है, 70 दे रखा है। मैं थोड़ा यहाँ पे सिंबल सा बना देता हूँ आपको समझ में आए। कौन कौन सा कहा है, AOC यानी ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों को मिला के कितना है, 70 है। एंड क्या दे रखा है, BOD ये कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ये 40 गिवन है, ठीक है। फाइंड BOE, हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है, BOE ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ये वाला एंगल मैं इसको x लिख देता हूँ फिलहाल, ये हमको फाइंड करना है BOE। एंड रिफ्लेक्स COE ये जो एंगल है ये वाला, ऐसे मैं थोड़ा बना देता हूँ अलग टाइप से। इसका रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जो भी ये एंगल है उसको 360 में से माइनस करके बताना है। मतलब हमें इसका बिल्कुल इसको छोड़ के सारा एंगल बताना है, इसको छोड़ के ये पूरा बताना है, इस टाइप से। रिफ्लेक्स का मीनिंग ये होता है। ओके, तो अब चलो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो ओरली समझा देता हूँ इस पूरे क्वेश्चन को, ओरल बताता हूँ आपको। हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले उस पर चलते हैं। तो देखो हमको क्या गिवन है, ये 40 गिवन है, तो इसके अपोजिट एंगल कितना हो गया, ये भी 40 हो गया कि नहीं हो गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल जो आमने सामने के एंगल होते हैं, बिल्कुल देखो ऐसे जब कोई दो लाइन कट करती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये 40 तो ये भी 40 हो गया, ठीक है। एक बार थोड़ा क्लियर कर देता हूँ ज़्यादा, चलो अभी पहले इसी में समझाता हूँ, फिर दोबारा से बाद में बताऊँगा। ये 40 हो गया, और हमको क्या गिवन था, हमको ये भी गिवन था कि ये दोनों का सम क्या है, 70 है। मतलब AOC जो ये 40 निकला है ये वाला एंगल, और जो हमको फाइंड करना है BOE ये x, इन दोनों का सम कितना है, 70 गिवन है। इन दोनों का सम मतलब 40 और x दोनों का सम 70 है, तो 40 तो यही हो गया। ये x की वैल्यू क्या होगी, 70 में से 40 माइनस करेंगे तो 30 आ जाएगा आंसर। तो x हमारा आंसर क्या हो गया, 30। समझ में आया कि नहीं आया, ओके ओके। एक बार मैं क्लियर करता हूँ पहले, अदरवाइज खिचड़ी पक जाएगी एक ही जगह। फिर से बताता हूँ, देखो अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको। BOD की वैल्यू हमको दे रखी है 40, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो, 40 गिवन है, ठीक है। और हमको क्या गिवन है, देखो अगर ये 40 है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये भी 40 हो गई। मैं सीधा लिख रहा हूँ अब आपके लिए, वर्टिकल रीजन क्या है, वर्टिकल अपोजिट, ठीक है। 40 तो ये 40, फिर हमको ये कहा है कि AOC, देखो ये वाली लाइन, इसको देखो अब आप, प्लस BOE इन दोनों का सम यानी 40 ये वाली लाइन और ये जो लाइन एंगल है ये, इनका सम कितना है, 70 है। तो 40 में क्या ऐड करें कि 70 आए, दोनों का सम 70 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमें पता चल गया कि ये 30 ही होगा, तभी तो दोनों का सम 70 होगा। तो हमारा जो सेकंड हमसे ये जो क्वेश्चन पूछा है BOE कितना होगा, ये हमारा आंसर आ गया 30 होगा। एंड रिफ्लेक्स COE, अब हमें COE ये पहले फाइंड करना होगा, इसका रिफ्लेक्स हम तब फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो जो AOB एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन पर कितने का एंगल बनता है, 180 का बनता है, 180 का टोटल एंगल होता है। अब हमको पता है कि 180 का तो टोटल होता है, जिसमें कि AOC और BOE दोनों को मिला के कितना दे रखा है, 70, 40 + 30 70 है। तो बीच ये वाला एंगल कितने का बचा, 180 में से 70 को माइनस कर दो तो 110 आएगा कि नहीं आएगा, 110। ये एंगल कितने का हो गया, 110। बट हमको ये नहीं बताना, इसका क्या बताना है, हमको बताना है COE का रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब है कि 360 में से माइनस कर देंगे तो इसका पूरा, इसको छोड़ के सारा आंसर पता चल जाएगा। 360 में से 110 को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 360 माइनस 110, कितना आंसर आता है, 0। 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, सो 250 आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चंस
करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसमें लिखने का मेथड होता है, लिखना कैसे है अब आपको समझ में आ गया। अब आप खुद से लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, हर एक चीज़ का रीज़न देना होता है। जैसे मैंने कहा ये 40 तो ये भी 40, लिख के आप बताओगे कि ये वर्टिकल अपोजिट है, ठीक है। इस तरीके से मैंने कहा AOB जो लाइन है कितने की होती है एंगल 180 का, आप रीज़न लिखोगे स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। इस तरीके से आपको रीज़न लिखने हैं इनके आगे, जहाँ पर ये लाइन लिखोगे और बस सिंपल क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। बहुत ईजी है। आप किसी को भी XYZ कुछ भी मान सकते हो। अगर आपको AOC BOE ऐसे नहीं लिखना है तो XYZ मान के आसानी से कर सकते हो। अपना मेथड बनाओ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अपना मेथड बनाओ। लिखने का वे आपका खुद का होना चाहिए। इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को कम लिखता हूँ, समझा देता हूँ बस एक बार। आप लिखो अपने मेथड से, अपनी लैंग्वेज में, ठीक। हर एक क्वेश्चन का रीज़न देना है बस आपको। हर एक स्टेटमेंट अगर कोई लिखते हो तो उसका रीज़न ज़रूर देना है, ठीक है। ओके, तो चलो एक क्वेश्चन और है, आपको खुद से करने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये है, इन द गिवन फिगर लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। देखो ये लाइन XY है और ये लाइन MN है, ये किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? यहाँ पर O पर। देखो ये O पॉइंट है, यहाँ पर सभी लाइन कट कर रही हैं। और क्या दे रखा है? इफ POY, ये जो है POY ये 90 दे रखा है, ठीक है। 90 का सिंबल भी बना हुआ है, 90 डिग्री है। एंड A/B = 2/3। ये जो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इनका रेशियो कितना है? 2/3। मतलब ये अगर 2 डिग्री है तो ये 3 डिग्री है, अगर ये 20 है तो ये 30, इस टाइप से। तो फाइंड सी की वैल्यू फाइंड करो। कैसे करोगे आप? अब आपको देखना है। चलो मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। A और B में 2/3 है, तो आप रेशियो हटा के x लिख सकते हो कि ये 2x है और ये कितना है? 3x है। ये 2x, ये 3x, ठीक है, इस तरीके से। और ये 90, देखो ये 90, तो ये A+B भी तो 90 का बचा, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन तो कितने की होती है? 180 की होती है। तो ये 90, ये 90, इसमें से ये 2x, ये 3x, मतलब 5x। थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, ये हो गया 2x, ये हो गया 3x, मतलब 5x। 5x का वैल्यू कितनी हो गई? 90। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? कितनी आएगी? देखो x = आ गया 5 × 5, 5 × 8 जा, x की वैल्यू 18 आ गई। अब 18 मतलब ये 18 का डबल हो गया 36, और ये 18 का ट्रिपल हो गया 3x है, तो कितना हो गया? 54, 36, ठीक है ना, इस टाइप से। लेकिन हमको फाइंड सी करना है। अब देखो सोचो क्या हो सकता है इसमें, सी की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे आप? खुद से सोचनी पड़ेगी भाई। क्या करें? सोचो, ये आपका टास्क है। अब मैं इसको पूरे क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, आप इसको अपनी हेल्प के लिए कैसे भी कर सकते हो, जो आपको करना हो। मेरे को तो मेथड इसका दिख रहा है साफ साफ कि कैसे करना है, बट अब आपको करना है। देखो किसी इसको माइनस करो 180 में से, इसको फाइंड करो, इसका ये b है तो ये b के इक्वल हो गया, 180 में से माइनस कर दोगे सी की। इस टाइप से आप वैल्यू फाइंड करो, कैसे भी करो, ठीक है। और जो आंसर आए उसको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।